संजीव चंदन जी, क्या लगता है आपको कि मंदिर जो है वो 2024 में इसीलिए प्रमुखता से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा बताने को कुछ है नहीं? मंदिर के अलावा ऐसा कौन सी चीज बताएंगे जिसमें बम बम हो रहा हो, देश बहुत तरक्की कर रहा हो, देश सब पे पर्दा डालने के लिए क्या राम मंदिर सामने लाया जा रहा है? संजीव जी। संजय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, इसीलिए उनका इन्होंने तय कर रखा है कि 2024 का चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर जीता जाए। लेकिन बेसिक सवाल तो जो आपने किया है कि क्या राम जी बेड़ा पार लगाएंगे, यानी जो 2024 का जो ध्रुवीकरण का एजेंडा इनका है उसके अनुरूप राम जी को इस तरह से सेंटर में लाने से इनकी मंशा पूरी होगी क्या? क्या सारे दूसरे सवाल दब जाएंगे? ये हम सब अक्सर बातचीत करते रहे कि कई बार इनकी कोशिश रही एजेंडा सेट करने की और चीजें उल्टी गई हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो नारी शक्ति बंधन जो आरक्षण बिल है, सॉरी अब तो कानून है, तो वो भी उल्टी गई और एक मैसेज गया कि इन्होंने कोशिश की है आरक्षण को लंबे दौर तक के लिए, महिला आरक्षण को स्थगित करने का। कानून जरूर पास कर दिया, लेकिन जो उसके साथ जो दो रिस्ट्रिक्शंस आ गए, गणना का, जाति गणना, ये सॉरी जनसंख्या जनगणना का और डिलिमिटेशन का, तो वो चीजें इनके अगेंस्ट गई। अब ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, इससे होपफुल तो ये जरूर है, कोशिश ये जरूर करेंगे कि और इनके साथ साथ जो इनका समर्थक मीडिया वर्ग है वो भी कोशिश कर रहा है कि जो वहां जाएगा वो राम भक्त है, वो हिंदू भक्त, हिंदुओं का कद्रदान है और हिंदू राजनीति के लिए उनकी जरूरत है, वो दल हिंदू राजनीति के लिए फिट बैठता है। और जो नहीं जा रहे हैं वो लोग हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। ये सीधे सीधे बाइनरी बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन राम की कथा के भीतर ही जिस राम की 300 से अधिक रामायण है, जिस राम के नायकत्व में, यानी डाइवर्सिटी का वो खुद भी एक प्रतीक है, नायक है। जिस राम की कथा में कई सारे जो भारत के कल्चरल आस्थाएं हैं उन सब का एक गुंफन है, वो गुथा हुआ है। जिस राम की कथा में कई सारी आस्थाओं का टकराव भी है, तो वो राम कथा, वो उस राम के होने पर कई सारे सवाल भी अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, जो शंकराचार्य के जरिए बनने शुरू हुए। संजय जी, ये बहुत बड़ी बात है। भले ही अपनी ओर से मैसेज देने की कोशिश की जाए कि जो यहाँ नहीं आएंगे वो रामद्रोही हैं, वो हिंदुत्व द्रोही हैं, वो हिंदुओं के द्रोही हैं या हिंदुओं के विरोधी हैं, लेकिन ये सीधे सीधे मैसेज जा रहा है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए, नरेंद्र मोदी जी को सेंटर में रखने के लिए, जो चुनाव के पहले ये कोशिश हुई, जो शंकराचार्य ने कहा कि आधे अधूरे बने हुए मंदिर का जो आप वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ईश्वर का, तो वो तो कायदे से नकारात्मक संदेश जाएगा लोगों के बीच में, क्योंकि शंकराचार्य कर रहे हैं, मायने रखता है। और शंकराचार्य का अर्थ है शंकर मत, शैव मत, और साथ साथ इन्होंने जो आपने सुना ही कि आयोजन के जो कर्ता धर्ता हैं चंपत जी, वो कह रहे हैं कि ये जो राम मंदिर है वो रामानंद संप्रदाय का है और शैव और शाक्त का कोई इससे मतलब नहीं। उस पर भी उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग कर क्या रहे हैं, चंपत साहब आप क्या कर रहे हैं? अब वो पूछ रहे हैं कि ये नृपेंद्र मिश्रा क्या कर रहे हैं, या और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि मोहन भागवत वीआईपी गेस्ट लिस्ट में क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे? तो ये चीजें नीचे तक जाती हैं। और अभी हम आप विश्वास करें या ना करें, जनता कायदे से विश्वास करती है सगुन और अपशकुन में। तो ये यदि शंकराचार्य संदेश दे रहे हैं कि अधूरे मंदिर में रामलला का ये, तो वो भी नीचे तक चीजें जाएंगी। तो हो सकता है ये ठीक उल्टा जिस मैसेज से इन्होंने जिस मकसद से इन्होंने कोशिश किया है कि राम को सेंटर में रखा जाए, ध्रुवीकरण किया जाए, जो 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 इनको लगता है कि, तो उसके ठीक उल्टा भी जनता ले सकती है, मैसेज जा सकता है। दूसरी बात कि ये इतना मुझे लगता है कि जो 40% तक लगभग इनका अपना वोट बैंक है, वो लगभग स्टैग्नेंट है, वो ना उससे उनसे हट जाए, इसकी कवायद करते हुए वो जरूर सारे प्रयास कर रहे हैं हिंदुत्व के फोल्ड में। अभी सीए वाला भी प्रसंग आएगा, जैसे ही राम मंदिर का प्रसंग खत्म होगा ये सीए के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। तो इनकी कोशिश है कि 40% तक जो लोग आ गए हैं उससे न छट जाए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जो
एंटी इनकम्बेंसी से प्रभावित जनता है, या जो 40 के अलावा इंडिया गठबंधन के दलों के साथ जो जनता है, वो ऐसी कवायदों से इनके साथ जुड़ जाएगी। बल्कि उल्टा हो सकता है कि यदि आप अधूरे मंदिर को आप में रामलला की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, यदि आप कई तरह के और दूसरे प्रसंग जो शैव शाक्त का छेड़ रहे हैं, तो इससे दूसरी आस्थाएं जरूर सामने आएंगी। तो हो सकता है कि वो इनके नेगेटिव भी जाए। तो मुझे नहीं लगता कि रामलला इनका बेड़ा पार लगाएंगे, बल्कि लगता है कि रामलला इनका बेड़ा जो है डुबो देंगे।